अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ताहिर मलिक के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहसिन शम्स। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके क्या मुहर्रकात होंगे और अवाम को इसको किस तरह लेकर चलना पड़ेगा, हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। आइए जानते हैं मलिक साहब से इसके ऊपर उनकी क्या राय है। जी सर, रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और 2-3 हफ्ते पहले आप बता रहे थे कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बैक एंड पे वर्किंग चल रही है। आज वो मंजर नाम पे आ गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की जो रियासत की जो डायरेक्शन है ना, वो चाइनीज़ मॉडल की तरफ है। चाइनीज़ मॉडल में डेमोक्रेसी हमारी तरह की नहीं होती कि आप जनाब लड़ते मरते रहें, अपोजिशन हो, डिस्कशन हो, फ्री मीडिया हो। तो बड़ा कंट्रोल किस्म की सोसाइटी है। मैंने पहले भी आपको प्रिडिक्ट किया था कि ये सारा कुछ हो रहा है। तो इससे पहले जो कानून बनाया है पंजाब हुकूमत ने, पहले थोड़ा सा वो भी मैं डिस्कस आपसे करूंगा, आपको समझ आएगी कि ये जा किधर है। डेफेमेशन के ऊपर जो बना। हाँ, मगर वो बड़ी अजीब बात है, हमारी बड़ी मिसपरसेप्शन है। हम सारा कह रहे हैं ये साफ़ी बड़े उसके खिलाफ बोल रहे हैं, साफ़ी तंजीमें बोल रही हैं। भाई वो साफ़ियों के लिए नहीं है, वो सिटीज़न पे है। उसको मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा, उसमें लिखा है कि इसमें उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सारी उन्होंने ऐप्स का नाम लिया कि इसका मतलब क्या है कि ये आपने सीधा सीधा सिटीज़न पे आ गए। देखें, कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अगर लोग तो गॉसिप करेंगे, लोग तो क्रिटिसिज्म भी करेंगे। सियासत को आप क्रिटिसिज्म से किस तरह निकाल सकते हैं? तो बेसिकली ये आप गलतफहमी उतार दें कि ये जो लॉ बना है, या ये जो वॉल पे बाद में मैं आऊँगा, ये लॉ बना है पाकिस्तान के सिटीज़न के लिए। अब कोई बंदा जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास इंटरनेट है, वो जो भी एक्टिविटी करेगा आप उस पर बेअतक इज़्ज़त का उस पर केस कर सकते हैं। और इस केस में मैं जाते जाते एक चीज़ आपको बता दूं जो इसमें सख्ती की गई है। एक तो इसमें कम से कम जुर्माना 30 लाख है, मगर ये भी कहानी नहीं है। जो ही जज आपको सज़ा देगा कि आप इसको इतने पैसे दें, तो पहला ज़माना था कि फिर आप चले जाएंगे अदालत में, अपील पे चले जाएंगे, आप कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 10 रुपये महीना दे देता हूँ, मैं 100 रुपये महीना। ना ना ना, अब जज के पास पावर है कि उसके पास मेरा क्योंकि शनाख्ती कार्ड है, मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे जो रिकॉर्ड है सारा, वो वहाँ से खुद ही नीलामी करा देगा। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे से केस जीत लेते हो 60 लाख रुपए का, आप एमएनए हो, तो मैंने कोई ऐसी को बात कर दी है कि मेरा एमएनए चवल है, मैंने लिख वो दी आपके है, ऊपर क्लेम तो वो कर दे। अगर 60 लाख की का, तो वो मेरे से नहीं सुनेगी, वो अदालत जाएगी, वो मेरा नाम डालेगी, जहाँ मेरी प्रॉपर्टी होगी वो अदालत कहेगी जनाब, मतलब अदालत उधर ही उसको फ्रीज करा देगी और उसको उसकी ऑप्शन कराएगी कि जी इसके 60 लाख इसको दे दो, बाकी ताहिर मलिक को सर। एक उसके अंदर चीज़ आ रही है कि इस फायरवॉल को बनाया गया है अनडिजायरेबल कंटेंट को रोकने के लिए। तो ये अनडिजायरेबल वर्ड थोड़ा सा वेग सा है, इसकी थोड़ी क्लैरिटी दे दें। भाई बड़ी सिंपल है ये, पता नहीं हम भी लास्ट टाइम इस तरह की बात कर रहे हो, हम भी इसी वॉल के अंदर आ जाए। मुझे तो लगा कि देखिए जो पाकिस्तान की जो इमरान खान की जो पार्टी है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी मुझे तो नज़र आया सोशल मीडिया। तो ये जो वॉल शॉल जो भी बनी है, वो तो रियासत, तो मेरा लिए पाकिस्तान के आइन में सब कुछ लिखा है। आप रियासत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप फौज की तौहीन नहीं कर सकते, आप अस्तगफुरुल्लाह पाकिस्तान को गाली नहीं निकाल सकते, आप कायदे-ए-आज़म की तौहीन नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, सबको पता। तो इसका मतलब ये है कि वो, अगर आप ये कहते हैं ये हमारी बड़ी सियाने हैं मुस्लिम लीग की नूनी है कि जनाब ये रियासत की तौहीन हो रही है, भाई रियासत का तो कानून पहले ही मौजूद है, कौन तौहीन कर सकता है रियासत की। तो मेरा ख्याल है इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया नून वालों ने कि हम सोशल मीडिया में खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने खूबसूरती ये है हमारी जमहूरियत की कि हमने 40 अरब रुपए की वॉल बना ली है, मगर हमने हायर एजुकेशन पे 28 अरब रखे हैं पाकिस्तान के लिए, और हमने हायर एजुकेशन ख़त्म कर दी है। हमने सब यूनिवर्सिटी को कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है, आप ये MP PhD बंद करें, रिसर्च बंद करें। वॉल बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। सर एक चीज़ और इसमें देखने को आई है, पहले जैसे एक्स को बंद किया है, जो पीछे पहले इसको ट्विटर कहते थे, तो VPN के थ्रू चल जाता था। अब इस फायरवॉल के अंदर इन्होंने इतना एडवांस फीचर ऐड कर दिया है कि VPN को भी कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो एक स्टैट्स आए हैं कि तकरीबन एक्स के यूज़र आधे रह गए हैं। 4.5 मिलियन यूज़र थे एक्स के ऊपर, अब 2.4 मिलियन रह गए हैं आफ्टर ये 2-3 महीने की ब्लॉकेज के अंदर। देखो ये बात नहीं है, ये रियासतें इस तरह ही करती हैं, ये पूरी इंसानी हिस्ट्री ऐसी है। मगर मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अल्लाह करे कि हमारी रियासत को ये समझ आए कि लोग क्यों गुस्सा निकालते हैं, लोग क्यों नेगेटिव होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि स्वीडन में ऐसा क्यों नहीं होता? नॉर्वे में इंसान नहीं है, वो भी हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह उनकी आँखें। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वहाँ पे उनकी तालीम में इतनी गड़बड़ नहीं है, उनकी सेहत की उनके पास सहूलतें हैं, उनकी हुकूमतें कुछ प्लानिंग रखती हैं कि उनका ट्रेंड्स क्या हैं, जॉब्स के लिए उनके लिए सहूलतें हैं। अगर वो बेरोज़गार हैं उनको बेनिफिट देते हैं, उन लोगों में गुस्सा नहीं है।
वो इस तरह अपने MNA MPA को जलील नहीं करते, वो इस तरह अपने वज़ीर वो आज़म की डिलीवर करते हैं। डिलीवर करते हैं। अब सवाल ये है कि आप जितनी बड़ी वॉल्स बना लें, मान लिया आप कामयाब, मैं कहता हूँ इससे भी आगे चलिए, अब ज़ीरो कर दें एक्स, मगर डॉक्टर मोहसिन साहब दी ग्रेड, मुझे इसका आप जवाब दें, अगर सेटिस्फेक्शन माशरे के अंदर नहीं है तो वो कहीं से तो कहीं निकलेगी। हाथ से नहीं निकलेगी तो कान से निकल जाएगी, कान से निकलेगी तो नाक से निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी मुंह से निकलेगी। तो अगर आप एयर आउट नहीं करने देंगे लोगों को तो आप पहले वैसे साइकोलॉजिकली मरीज़ तो बना दिया है। मैं आपको नॉन साइंटिफिकली बात बताने लगा हूँ। इस्लामाबाद के एक सेंटर की मैं स्टडी पढ़ रहा था, 90% पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई मीन टू से यू टॉकिंग द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द अर्थ विच इज़ 250 मिलियन पीपल, आउट ऑफ 250 मिलियन 23 करोड़ पाकिस्तानी यहाँ एग्जाइटी के मरीज़ हैं, यहाँ डिप्रेस है। दे आर गोइंग थ्रू ईदर विद डिप्रेशन और एग्जाइटी, और उसकी वजह यही है। सर उसके ऊपर तो आते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर आगे मेरे पास है जो डिस्कस करना है। इसके अंदर जो फायरवॉल से रिलेटेड आपने कहा कि पीटीआई को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो शायद उसकी वजह से ये बना दी गई। मुझे नहीं पता कि इस लॉ के अंदर ये फॉल करता है, मैं तो अपनी नॉलेज के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि इस पूरे सिनेरियो के दौरान इमरान खान को कोई डील ऑफर भी की गई है जेल के अंदर, उसकी कोई इनसाइट मैंने सुना आपके पास है? देखिए इनसाइट ये है कि खां का जो खूबी भी यही है, खामी भी यही है, ये अब आपने फैसला करना है। खां की खूबी ये है कि वन ट्रैक है, ही इज़ ए वन ट्रैक मैन। उसने कहा जी कि वो समझता है कि मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, मैं आवाम के लिए लड़ रहा हूँ, ज़ीरो कंप्रोमाइज़। ही वॉज ऑफर्ड, मगर उसकी एक ही पॉइंट था, उसने कहा जी मेरी पहले सीटें वापस करो, पहले अनाउंस करो मुझे विनर। तो भाई सर ऑफर क्या थी? ऑफर यही थी कि आप आ जाओ, नॉर्मली साल 2 साल अपनी दुकान लगाओ नीवे नीवे। ये देखो प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर ही, ये किसी नहीं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर नहीं। ऑफर ये थी कि अगर आप आते हैं तो आप ठीक है अपनी अपोजिशन करें, ऐसा काम ना करें जिससे हुकूमत डीरेल हो, सोसाइटी डिस्टर्ब हो, आप अपनी सियासत करें और अपनी नैरेटिव से हट के आ जाए, अपनी नहीं नैरेटिव भी रखें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। मगर खान में लचक नहीं है। खान ने कहा नहीं भाई, मैं खान का देखिए एक पॉइंट है, अब आप उससे अच्छा कहीं या बुरा। खान ने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये फेयर नहीं है, आप जो 45 असल है ना उस पर फैसला करें, और उस पर उसकी कैलकुलेशन है कि 180 उसकी सीट्स हैं। इसका मतलब है कि खान ये कह रहा है कि भाई ये मेरी हथकड़ी भी खोलो, मुझे सीधा जाकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दो, ये लड़ाई है।